जय शिवाय हरि। आज पुनः संत भाव के संत सरोवर में एक प्रेरक प्रसंग को लेकर आपको मानसिक डुबकी लगाने का प्रयास करूंगा। जीवन में कोई न कोई प्रसंग एक सीख प्रदान करता है। यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो जीवन के प्रत्येक प्रसंग से कुछ न कुछ सीख सकता है। आज उसी को लेकर आपके सामने हूं। एक बुद्धिमान जौहरी था, नाम था रामदास मुल्तानी। पत्नी थी, एक बालक था और हीरो का व्यापार था और बड़े ईमानदारी के साथ व्यापार करता था। लेकिन देव योग से शरीर जर्जर हुआ और उसने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का जब त्याग हो गया तो माता और अल्प आयु का बालक कुछ व्यापार जो था, जो साझेदारी में था, साझेदारों ने हड़प कर लिया। कुछ जो कर्जदार थे वो आ गए। जिन्होंने पैसा देना था वो तो आए नहीं, लेकिन जिन्होंने लेना था वो लेने पहुंच गए। ईमानदारी के साथ उस मुल्तानी की पत्नी ने सबका कर्ज निपटाया और कर्ज निपटाते ही जो धन था उसका अभाव होना शुरू हो गया। अब खाने के भी लाले पड़ गए। बालक बढ़ने लगा। 15-16 साल का बालक हुआ तो माँ ने एक टुकड़ा निकाला और बालक के हाथ में दिया। कहा, देखो ये ही हमारे पास तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम ऐसा करो, जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करो, कितनी कीमत है। लड़के ने वो टुकड़ा लिया और उसको लेकर सबसे पहले अपने मकान से लगी हुई जो दुकान थी सब्जी वाले की, उसके पास पहुंचा और वो टुकड़ा दिखाया। उसने कहा, ये है शीशे का सा टुकड़ा है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, क्या कीमत होगी। सब्जी बेचने वाली थी, उसने वो कांच का टुकड़ा देखा, कहा है तो अच्छा, घर में बच्चे खेल लेंगे इससे। उसने कहा, मैं 2 मूली दे सकती हूँ, इसकी कीमत मेरे लिए केवल 2 मूली के बराबर है, अगर चाहो तो ले लो। उसने कहा, नहीं बेचना नहीं है, केवल पता करना है कि कितने का है। वो आगे चल दिया। आगे गया एक परचून की दुकान पर। परचून वाले ने भी अपने हैसियत के हिसाब से उसका मूल्य लगाया। कहा, कांच का टुकड़ा है। कहा, भाई ऐसा है, अगर लेना चाहो तो मैं 1-2 पैकेट नमक के तुम्हें दे सकता हूँ इसमें। वो और आगे बढ़ा, सुनार के पास पहुंचा। सुनार के पास पहुंचा तो सुनार ने उसकी कीमत लगाई। कहा, बालक अगर बेचना चाहते हो है तो कीमती ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो मैं इसके 700-800 रुपए दे सकता हूं। आगे बढ़ा, फिर जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने देखा उस टुकड़े को, का अच्छा बेचना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, कीमत भी पता चल जाए, अगर मन किया तो बेच भी दूंगा। कितने का है? उसने कहा, कीमती तो नहीं है ये, लेकिन तुम लाए हो तो हो सकता है तुम परेशानी में हो, तो मैं इसे 1500 के लगभग ले सकता हूं। और आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो उसे एक ईमानदार जौहरी मिला। उस जौहरी के पास पहुंचा, वो कांच का टुकड़ा दिखाया। उसने देखा कांच के टुकड़े को 2-4 मिनट तक। उसके बाद उस बालक से पूछा, कौन हो तुम? उसने अपना परिचय बताया। कहा, तुम्हारे पिताजी? कहा, हाँ, मेरे पिताजी हीरे के व्यापारी थे, मुल्तानी, और अब इस संसार में नहीं है। उसने जैसी नाम सुना उस जौहरी ने, उसने कहा, अरे वो तो बहुत परखी जौहरी थी, बड़ा व्यापार था उनका, क्या हुआ उन्हें? सारा किस्सा उस बालक ने बताया। कहा, बड़े हम लोग, माता मैं हूँ, बड़े परेशान हम लोग रहते हैं,
परिवार का लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिए माँ ने ये कांच का टुकड़ा मुझे दिया था और कहा था बताओ पता करके आओ, तो मैं आपके पास भी पहुंचा। जौहरी ईमानदार था, उसने कहा देखो बालक, यह हीरा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यदि मैं अपनी पूरा घर, जमीन जायदाद सब बेच भी दूं ना, तो वह भी इसकी कीमत को पूरा नहीं कर सकता। तो मेरे बस में आपको इस हीरे की कीमत देने की नहीं है। और यदि मैंने इसका मूल्य लगाया, यदि मैंने इस हीरे का मूल्य लगाया, तो इसके मूल्य का तिरस्कार होगा और मैं जो करना नहीं चाहूंगा, हीरे का अपमान नहीं करना चाहूंगा, तो मेरे पास इसकी कीमत है नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक, एक बात है, अगर तेरा मन है तो मैं तुम्हें एक राय देता हूं। उसने कहा बोलो। उसने कहा तू जितना लेना चाहेगा मैं तुझे उतना दे दूंगा, जितना तू लेना चाहेगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा मेरे पास 3 दुकानें हैं, लेकिन बशर्त है कि पहली दुकान में तेरे को मैं 20 मिनट दूंगा मात्र, दूसरी दुकान में 30 मिनट दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो 20 मिनट दिए हैं उस 20 मिनट में तू जितना सामान उस दुकान से बाहर फेंक देगा, ये चिंता मत करना कि फेंका हुआ सामान कौन एकत्रित करेगा, उसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। जितना सामान तू बाहर फेंक देगा वो सामान तेरा हो गया 20 मिनट में, और दूसरी दुकान में 30 मिनट में। उसने कहा बोलो मंजूर है? उसने कहा हाँ। बूढ़े जौहरी ने अपने जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों के साथ उस बालक को भेज दिया। तो कर्मचारी ने पहली दुकान खोली और वो उसमें प्रवेश किया। जब उसने उसमें प्रवेश किया पहली दुकान पर, तो क्या देखा कि हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। ऐसे बक्से वहां रखे हैं जो उसने अपने इस जीवन काल में नहीं देखे। जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा 10 मिनट खत्म हो गए, अब 10 मिनट शेष हैं। उसने कहा 10 मिनट है ना, देखने दो। और आगे बढ़ा तो क्या देखा, इतना कीमती वस्तुएं उसमें थी। कर्मचारी आगे बढ़ा, उसने कहा 20 मिनट खत्म हुए, आपने किसी वस्तु को नहीं लिया, आपका समय समाप्त हुआ, आपकी शर्त समाप्त हुई। बालक उस दुकान से बाहर निकल गया। फिर पहुंचा दूसरी दुकान पर जहां उसको 30 मिनट देने थे। वो जैसी दूसरी दुकान पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि दूसरी दुकान पर उससे भी अधिक सुंदर वस्तुएं रखी हैं, हीरे जवाहरात आदि सब। उनको देखता रहा वो। उसने कहा दुकान ये और लंबी है? उसने कहा हाँ। और दुकान आगे बढ़ा तो क्या देखा, ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों दुकान की सुंदरता, दुकान में रखी हुई वस्तुओं की सुंदरता दिखाई देती। कर्मचारी जो था उसने कहा 20 मिनट समाप्त, 10 मिनट शेष। उसने कहा 10 मिनट है ना, कि हाँ, और आगे बढ़ा। देखा उसने, अरे कर्मचारी ने कहा 30 मिनट समाप्त, दूसरी शर्त भी आप 0 पर हार गए, बाहर चल दिया। उसने कहा तीसरी दुकान की, ये है तीसरी दुकान। कहा इस पर कितना समय मिलेगा? बालक ने कहा इसमें पूरा 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा। उसने कहा अच्छा। वो गया तीसरी दुकान पर। तीसरी दुकान पर जब वहां पहुंचा तो क्या देखा, तीसरी दुकान पर कोसों तक तीसरी दुकान फैली हुई है। खाने पीने की वस्तुएं हैं, ओढ़ने बिछाने की वस्तुएं हैं, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तरह तरह के नाच हैं, गाने हैं, दुकानें सजी हुई हैं, मिठाइयों से हैं, सब कुछ भोग की सारी वस्तुएं इसमें। लड़का उन चीजों में मस्त हो गया। कर्मचारी समय ज्ञात कराता रहा। उसने आगे बढ़ता गया तीसरी दुकान पर, जैसे जैसे बढ़ता वैसे वैसे भोग की वस्तुएं दिखाई देने लगी। समय थोड़ा बच गया।
सोचने लगा, जो चीज मैं यहां देख रहा हूं वो मैंने कहीं देखी नहीं है। आगे बढ़ा तो नाटक हो रहा है, नाटक देखने लगा। ऐसी चीजें जो देखी उसने जो कभी नहीं देखी। कर्मचारी पहुंचा, कहा 58 मिनट समाप्त हो चुके हैं, 2 मिनट शेष हैं। उसने कहा इस 2 मिनट में भी ये 30 सेकंड गए। उसने कहा ये 30 सेकंड भी खत्म, अब केवल 30 सेकंड बचे हैं आप पे। बालक उठा और एक बोरा पड़ा था, उस बोरे को उसने उठाया और उस दुकान से बाहर निकलते हुए बोरे को साथ ले आया। जब उसने बाहर बोला खोला तो क्या देखा कि जंग लगे हुए कुछ लोहे के बाट हैं और कुछ पुरानी 1-2 वस्तुएं हैं। जब वो पहली दुकान में प्रवेश किया था तो उस दुकान पर जो वस्तुएं थी वो बहुत कीमती थी, लेकिन सजावट कम थी। जब वो दूसरी दुकान पर पहुंचा तो सजावट ज्यादा थी और कीमती वस्तुएं कम थी। ध्यान देना, दूसरी दुकान पर सजावट अधिक और कीमती वस्तुएं कम। और जब वो तीसरी दुकान पर पहुंचा तो तीसरी दुकान पर न तो कीमती वस्तुएं थी न सजावट थी, केवल उपभोग की वस्तुएं ही थी। बूढ़ा मालिक जो जौहरी था बूढ़ा, वो पल पल की खबर रख रहा था। पहली दुकान में क्या किया, दूसरी में क्या किया, तीसरी दुकान की खबर कर्मचारी ने बताई कि महाराज इसने तीसरी दुकान में प्रवेश किया, 59 मिनट 45 सेकंड इसने बर्बाद कर दिए। आज अंतिम 15 सेकंड में इसने एक बोरा उठाया है और बाहर आ गया। का बोरे में क्या है? बोरे में मालिक लोहे के बाट हैं, जंग लगे। मालिक ने कहा देखो इस लड़के को मेरे पास मत लाना, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसको इसके सीधा घर भेज दो। कर्मचारियों ने ऐसा ही किया। बेचारा खाली हाथ वहां से चल दिया। आप इस प्रेरक प्रसंग को सुन रहे होंगे, मन में जाग भी रहा होगा कि 3 दुकानें थी, 3 दुकानों में से कुछ भी वस्तुएं उसने नहीं ली। वह कांच का टुकड़ा इतना कीमती था। विश्लेषण कीजिए, ये 3 दुकान कौन कौन सी हैं? महाराज ये 3 दुकानें हैं अपना जीवन। पहली दुकान में बताया था कि सजावट कम है लेकिन कीमती वस्तुएं ज्यादा हैं। सजावट कम है लेकिन कीमती वस्तुएं ज्यादा हैं, और उसमें उसने 20 मिनट दिए थे। महाराज ये 20 मिनट हैं, आयु के 20 वर्ष कीमती समय है। विद्या अर्जन भी इसी में करना है और अपना भगवान की साधना भी इसी में करनी है। और ये 20 मिनट यानी ये 20 वर्ष हमने बर्बाद कर दिए। पहली दुकान बर्बाद कर दी। दूसरी दुकान है जिसमें 30 मिनट दिए गए थे, कीमती वस्तुएं कम थी लेकिन सजावट ज्यादा थी। ये 30 वर्ष हैं आगे के। ये 30 वर्ष कौन से हैं? इसमें नौकरी करनी है, विवाह करना है, संतान उत्पत्ति करनी है। तो इसमें क्या है? कीमती वस्तुएं नहीं है लेकिन सजावट है। नौकरी की सजावट है, विवाह की सजावट है, बालक होगा बालिका होगी इसकी सजावट है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा इसकी सजावट है, लेकिन उसका मूल्य कुछ नहीं है, 0 है। इन आगे के शेष वर्षों में भी यदि भगवान की साधना न हुई तो ये जीवन भी व्यर्थ है। इसके शेष जीवन, इसका शेष समय है 60 मिनट। जो तीसरी दुकान दी थी वो 60 मिनट, वो 60 वर्ष जो शेष वर्ष हैं, ये जीवन के अंतिम क्षण हैं। यदि इन अंतिम समय में भी साधना न हो सकी, और कैसे हो पाएगी? वो कहा भी गया है कि कंठे घुरघुरायते, दांत होंगे नहीं,
हाथ पैर आंख नाक कान काम करेंगे नहीं, कैसे भगवान का ध्यान होगा, कैसे साधन 25 होगी। क्योंकि मुख्य 30 वर्षों में तो गधा 25 हुई है ना, और करनी क्या थी, साधन 25, वो हुई नहीं। इसीलिए जीवन का प्रत्येक प्रसंग कुछ न कुछ सीख दे के जाता है। तो जब तक जीवन है तो अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए, 4 वर्ण व्यवस्थाओं के दायित्वों की पूर्ति करते हुए भगवान की साधना हो जाए, साधन 25 हो जाए, और इस मानव जीवन, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को साध लिया जाए, इससे बड़ा कोई उपाय या कोई लाभ हो नहीं सकता। क्योंकि इस जीवन में पड़ने वाली जितनी भी वस्तुएं सामग्री हैं, वह सब क्या है, ठीक इन्हीं दुकानों की तरह है कि ये सजकर हमारे इस मनुष्य जीवन का स्वागत करती हैं। अब इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। कितना उतारना है, कितना भोग करना है, कितना त्याग करना है, कितना दान करना है, कितना भगवान का स्मरण करना है, यह सब हम पर निर्भर है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि समय रहते हुए साधन 25 कर ली जाए। सांसारिक चकाचौंध से में फंसकर मनुष्य का जो अमूल्य जीवन है, मनुष्य रूपी जो अमूल्य हीरा है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। 2 पंक्तियों में अपने भाव को स्पष्ट करना चाहूंगा। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले, अपने मन का दिया तो जला। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को संत सरोवर में विराम दूंगा और पुनः जीवन के ऐसे ही प्रेरक प्रसंग को लेकर आपके भावों के अनुरूप उपस्थित होऊंगा। जय जय शिवाय, जय जय शिवाय, जय जय शिवाय हरि।